सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमहुल्लाह 1137 में इराक के शहर तकरीत में एक मुअज़्ज़ज़ कुर्द ख़ानदान में पैदा हुए। उनके वालिद नजमुद्दीन अय्यूब और चचा असदुद्दीन शेरकोह जंगी हुकूमत के फौजी कमांडर थे। बचपन ही से सलाहुद्दीन को दीनी तालीम, फ़िक़्ह, शायरी और फ़न हर्ब में दिलचस्पी थी, जिसने उनकी शख्सियत को इल्म, आजिज़ी और तक़वा से मुज़य्यन कर दिया। उन्होंने अमली ज़िंदगी का आगाज़ नूरुद्दीन जंगी की खिदमत में किया और उन्हीं के हुक्म पर मिस्र भेजे गए, जहां शेरकोह की वफ़ात के बाद 1169 में वो फ़ातिमी खिलाफत के वज़ीर मुकर्रर हुए। 2 बरस बाद उन्होंने मिस्र में फ़ातिमी खिलाफत का खात्मा करके अब्बासी खिलाफत की अताअत कबूल की और वहां अहले सुन्नत का निज़ाम कायम किया। रफ्ता रफ्ता अपनी दानाई, तदबीर और अस्करी सलाहियत के ज़रिए उन्होंने मिस्र, शाम, इराक के कुछ हिस्से, यमन और हिजाज को अपनी हुकूमत में शामिल किया और अय्यूबी सल्तनत की बुनियाद रखी। उनकी सबसे बड़ी कामयाबी 1187 में जंग हतीन थी, जिसमें उन्होंने सलीबी लश्कर को शिकस्त देकर बैतुल मुक़द्दस फतह किया। जब वो शहर में दाखिल हुए तो उन्होंने सलीबियों के बरक्स ना कत्लेआम किया और ना जुल्म, बल्कि अहले शहर को अमान दी और कैदियों को फिदिये के बदले आज़ाद किया। उनकी शराफत, रहमदिली और अदल ने न सिर्फ मुसलमानों बल्कि ईसाई दुश्मनों को भी मुतासिर किया। तीसरी सलीबी जंग में उनका मुकाबला मशहूर यूरोपी बादशाह रिचर्ड शेरदिल से हुआ और दोनों एक दूसरे की शुजाअत और इज्जत के मोतरिफ बने। 1193 में दमिश्क में उनका इंतकाल हुआ। सलाहुद्दीन अय्यूबी एक फौजी सरदार के बेटे से दुनिया के अजीम तरीन हुक्मरानों में शुमार होने लगे और तारीख उन्हें हमेशा फातिह बैतुल मुक़द्दस, अदल, शुजाअत और रहमदिली की अलामत के तौर पर याद रखती है। उनके इंतकाल के वक्त खजाने में इतना माल भी ना था कि कफन दफन का खर्च निकल सके, क्योंकि वो दौलत जमा करने के बजाय अवाम और मुजाहिदीन पर खर्च कर दिया करते थे। उनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ इस्लाम की सरबुलंदी और उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद था। वो न सिर्फ एक अजीम जर्नैल थे, बल्कि एक आदिल हुक्मरान, बुर्दबार इंसान और दीनदार आलिम भी थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दुनिया को ये सबक दिया कि ताकत के साथ साथ रहम, अदल और ईमान ही हकीकी क़यादत की बुनियाद हैं। आज भी वो पूरी उम्मत के लिए